The murder of the child happened at about 2:30 p.m. In this investigation, many people were examined to throw light on the case. The body was taken in a white Yamaha RC. आज की ये खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जो ये दिखाती है कि कैसे हिंसा का इतिहास एक बड़ी त्रासदी का रूप ले लेता है। आखिर कैसे एक 7 साल का बच्चा अपने ही घर से गायब हो जाता है और जंगल के बीचों बीच एक थैले में पाया जाता है। महीनों तक लूमबर्ग के निवासी डर और असमंजस के साए में जी रहे थे। कोई गवाह नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक शोक में डूबा हुआ परिवार और एक ऐसा मामला जिसके सुराग पूरी तरह मिट चुके थे। लेकिन बुधवार को आखिरकार ये चुप्पी टूटी। कातिल जंगल से आया कोई अजनबी नहीं था, वो वही आदमी था जो ठीक उनके पड़ोस में रह रहा था। The SIT, by piecing all available evidence together, including that from CFSL, from the forensics, we were able to zero down on the killer, namely Kennedy Khongsip. मिले केनेडी खोंगसिप से। पुलिस की नजर में अब वह कबूलनामा करने वाला कातिल है। उसके पड़ोसियों के लिए ये बस एक बगल में रहने वाला आम सा आदमी था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी साजिश छुपी थी जिसका हमें अंदाजा तक नहीं था। एसपी विवेक सियाल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि खोंगसिप की अपनी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि कथित तौर पर उसने उसे दीवार से पटककर पीटा था। वह मानसिक रूप से स्थिर था, लेकिन वह हमेशा गुस्से के दौरे की वजह से ऐसी हालत में रहता था। 8 अक्टूबर 2025 दोपहर 2:30 बजे किशनबोर अपना दोपहर का खाना खत्म करते ही कुछ कदम चलकर केनेडी के घर पर पहुंचता है। वही कारण जो 7 साल के किसी भी बच्चे को पसंद है, टीवी देखना। केनेडी पानी की टंकी धो रहा था। उसने बच्चे को ब्रश और बाल्टी लाने के लिए कहा। बच्चा टीवी देखने में इतना मगन था कि वह अपनी जगह से नहीं हिला। बस इतनी सी बात काफी थी। गुस्से के दौरे में आकर खोंगसिप ने जबरदस्ती बच्चे का गला घोट दिया और उसकी लाश को उसी पानी की टंकी में छुपा दिया। शाम के 4:45 बजे जब आस पड़ोस के लोग यह सोचने लगे कि लड़का कहाँ गया, तब केनेडी ने कथित तौर पर लाश को एक बोरे में भरकर अपने चचेरे भाई की स्कूटी ली और वहां से चला गया मोपाट के जंगलों में। वह 1 घंटे से भी कम समय में वहां से वापस भी आ गया। SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अब एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। बच्चे की हत्या का कारण कोई ठोस मकसद नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सबूतों को गुवाहाटी और शिलोंग के फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा। उन्होंने दर्जनों लोगों से पूछताछ भी की। धीरे धीरे वैज्ञानिक सबूतों का इशारा एक ही इंसान की तरफ होने लगा, वही पड़ोसी जिसे लगा था कि वह जुर्म से बच निकला। केनेडी खोंगसिप ने अब जुर्म कबूल किया। ये मामला एक कड़वी याद दिलाता है कि गुस्से का दौरा सिर्फ एक व्यक्तित्व का नुकसान नहीं, ये जानलेवा चेतावनी भी हो सकता है। 6 महीने बाद किशनबोर को आखिर अपनी आवाज मिल गई और उसके कातिल को आखिरकार जेल। मैं निहारिका चौधरी, आपके अपने लटवा न्यूज़ से।